बड़ा डिलीशियस टेस्ट है इसका। और बेसिकली मैं रहीम यार ख़ान से हूँ, तो हमारे एरिया में राइस जो है ना वो ज़मीनों पे पैदा होता है, तो उधर तो हम खाते ही रहते हैं। मैंने कहा इधर टेस्ट करूँ, फ़र्स्ट टाइम मैंने इसका नाम देखा तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा टेस्ट है इसका। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने मुझे देखा होगा हमेशा सियासी गुफ्तगू करते हुए या स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन पहली बार मैं मजबूर हो चुका हूँ। ये माइक मैंने उठाया और अपने दोस्त हसनैन को कहा कि भैया अब ये खाना इतना टेस्टी, इतना मज़े का खाना है भैया कि मैं भी थोड़ा सा फूडी हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताता चलूँ, क्योंकि हर शहर की अपनी एक सौगात होती है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के सौगात में शामिल है चिकन पुलाव कबाब। कमाल का ये बनता है और ब्लू एरिया में ये ब्रांच बनी है। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना है, मैं ये कहूँगा ब्रांच तो नहीं है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना है ब्राउ फूड के नाम से। तो आज हम आपको अंदर दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह ये खाना तैयार होता है और अंदर कितनी कुर्सियाँ जो हैं वो हैं, कितने लोग अंदर एट ए टाइम बैठ के खाना खा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हाँ तो जनाब, हम इस वक्त ये ग्राउंड फ्लोर है, हम दाखिल हो चुके हैं और मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे आके बाकायदा यहाँ से ऑर्डर किए जाते हैं और जितने भी वेटर हैं वो खाना पहुँचाते हैं। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड पांडा के ज़रिए। घर बैठे यहाँ का जो टेस्ट है वो उसका जायका आप चख सकते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो फुली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है और साफ़ सुथरा माहौल है। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो जेंट्स हाल है वो भी यहाँ पे अलग अलग हाल बने हुए हैं। फैमिली हाल जो है वो अलग है, जेंट्स का हाल अलग है और उसमें तकरीबन 500 लोग जो हैं वो बैठ के एक हाल में बैठ के वो खाना खा सकते हैं, बड़े आराम से खा सकते हैं। ये नीचे वाला जो है ये जो है ये जेंट्स हाल है, ऊपर फैमिली हाल है। लेकिन मुझे यहाँ के जो ऑनर हैं वो मिले हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे ख्याल में अंदर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जाहिद साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं कैसे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा बहुत अच्छा मुझे यहाँ का खाना लगा, तो मैंने सोचा कि आप जो मेरे देखने वाले हैं, जो दोस्त हैं, वो भी आए यहाँ का टेस्ट करें। मुझे ये बताएं कि ये फैमिली हाल जो बना है इसमें कितने लोग आके एट ए टाइम खाना खा सकते हैं? जी सर बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोग तशरीफ़ लेके आए, मैं आप अचानक जी अचानक आप लोग आए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ब्रावो फूड्स को ये ऑनर बख्शा। तो यहाँ पे सर तकरीबन 400 प्लस 450 के करीब तकरीबन यहाँ पे हमारे पास फैमिली हाल भी है, सेपरेट फैमिली हाल है और उसके बाद नीचे बेसमेंट जो है हमारे पास जेंट्स हाल है। तो यहाँ पे तकरीबन 450 के करीब एट ए टाइम दोनों हालों में बंदा बैठ के खाना खा सकता है। दोनों चले जी सर, क्यों नहीं, चलें। जनाब जाहिद साहब हमारे काबू में आ चुके हैं, जो CEO हैं ब्राउ फूड के। मुझे ये बताएं कि एक छोटे से गांव से निकल कर क्या आपने सोचा था, ये जो सफ़र था ये कितना कठिन था, और आपने क्या सोचा था कि मैं इतनी सारी ब्रांचेस जो हैं ब्राउ फूड की मैं बना लूँगा और लोग जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोग खिंचे चले आते हैं, इसकी क्या स्टोरी है, थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी मैं सबसे पहले तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसके ख़ास करम थे हम यहाँ तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, डिस्ट्रिक्ट अटक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 ब्रांचें हैं। वहाँ डिस्ट्रिक्ट अटक से हमने ब्रावो फूड्स का आगाज़ किया। तो वहाँ से सफ़र का जो ही आगाज़ हुआ उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फ़रमाई। उसमें ख़ासकर मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, उनका ही नतीजा है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और मैं कहूँगा सबसे पहले कि इंसान अगर ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कोई भी काम करे और उसमें मेहनत करे तो वो नाकाम नहीं हो सकता। तो इस काम में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्योंकि आप अल्लाह की मखलूक की एक किस्म की खिदमत कर रहे हैं, खाना जो है उनको खिला रहे हैं, तो एक अच्छा खाना अगर लोगों को मिलता है खाने के लिए तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब तक आप में ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता मेरी नज़र में। मुझे ये बताएं कि जब इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में, इतने बड़े एरिया में, और यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट भी था,
उसके सामने अपना पुलाव का ये खोलना ये एक बहुत मुश्किल कठिन दौर था। क्या सोच के आए थे और कामयाबी इतनी जल्दी मिली, कभी सोचा था ये? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ये मायूसी ज़ाहिर नहीं होने दी अपने आप पे। तो क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी काम को आप लगन के साथ मेहनत के साथ करते हैं तो मेरा ईमान है और बीइंग ए मुसलमान और ये हमें इस चीज़ का हर सूरत होना चाहिए कि जब आप काम को एक अच्छे तरीके से करेंगे तो लाजमी कामयाब होंगे। तो मैंने अपने काम में हर रोज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं बेहतरी करूं, जितना हम बेहतर से बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह कि यही बेहतरी और मेयार और हमारा है कि उसी वजह से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे आज ब्रावो फूड्स का नाम है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, डिस्ट्रिक्ट अटक में और इंशाल्लाह ताला आगे पूरे पाकिस्तान में नाम होगा ब्रावो फूड्स का, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक चीज़ जो मैं हर किस से भी पूछता हूँ जो यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसा पुलाव कभी हमने खाया ही नहीं है। और मैं अपनी बात करूँ, मैंने बहुत सारे टेस्ट किए हैं लेकिन पहली बार जब मैंने यहाँ पे टेस्ट किया तो मैं हमेशा आता हूँ, फैमिली के हमरा भी आता हूँ, खाते रहते हैं। तो ये बताएं कि ये टेस्ट राज तो आप हमें नहीं बताएंगे लेकिन यहाँ आया कहाँ से और ये चावल बड़े मज़े के होते हैं? सर ये सारा क्रेडिट जो है मेरे शेफ़ जो हैं कुक उनको जाता है कि वो मेहनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे लोग, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं कहते हैं कि हम आपका पुलाव खाते हैं तो हमें हैवीनेस नहीं महसूस होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बहुत अच्छी रेसिपी है और पुलाव में इतना टेस्ट है कि यकीन माने जो लोग एक दफ़ा खा लेते हैं वो कहते हैं कि हम बार बार आपके पास आएँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने की कि ईमानदारी से और दिल से जो काम आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधर जाती हैं, बहुत सारा काम जो है वो आपका सुधर जाता है। जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। जब बंदा ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करे और मेहनत उसके साथ शामिल हो तो यकीन माने वो कभी बंदा नाकाम नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रावो फूड्स की कामयाबी का राज ये है कि इस चीज़ को लेके मैं आगे चल रहा हूँ और मैं अपना एक टीम वर्क और जो मेरे साथ जितना भी स्टाफ मेंबर हैं वो बड़े मुखलस और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ब्रावो फूड्स के साथ। तो मेरी ज़िंदगी का मैं कहूँगा कि यही एक शेर है, मैं पढ़ना चाहूँगा अल्लामा इकबाल का, कि इस शेर से बढ़कर और कुछ नहीं है, यही मेरी ज़िंदगी है और यही सब कुछ है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। शायरी भी मज़े की कर लेते हैं आप। जी। मुझे दिखाएंगे ऊपर किचन और फैमिली हाल? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो इस्लामाबाद है इसकी जो सौगात है वो पुलाव है, आप यहाँ पे आते रहते हैं तो कितना इसका जो जायका है, किस तरह आपको कितना अच्छा लगा यहाँ का जायका, यहाँ के चावल का, यहाँ के पुलाव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका तो बहुत ज़बरदस्त था और टेस्ट के लिहाज से भी ज़बरदस्त था। हमने बहुत डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई किए लेकिन ये ब्राव जो है तो एक न्यू सेटअप खुला है तो हमने आज ये भी ट्राई कर दिया। तो टेस्ट भी अच्छा था और सर्विस भी बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है, सफाई के लिहाज से भी मतलब आप ख़ुद चेक कर रहे तो क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा बैठे, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों की सर्विस ज़बरदस्त है और मैंने खुद ट्राई किए। तो जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इस्लामाबाद की सौगात क्या है तो उनको आप क्या कहेंगे? तो इस्लामाबाद के बारे में तो मैं ये बताऊंगा कि इस्लामाबाद का पुलाव बड़ा फेमस है। जिस तरह मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उधर ये काबुली पुलाव भी फेमस है और ये स्वीट्स में पेड़े भी उसके एक सोविनियर है ना। ठीक है, तो इस्लामाबाद का मैं ये कहूँगा कि इधर का जो पुलाव है वो हर बंदा एक बार टेस्ट करे, ज़रूर करे। सर कैसा लगा? आप प्लेट तो आपने भरी हुई है, बड़े मज़े से खा रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे सवाल भी कर लूँ, कैसा लगा इसका टेस्ट आपको? बड़ा डिलीशियस टेस्ट है इसका। और बेसिकली मैं रहीम यार खान से हूँ, तो हमारे एरिया में राइस जो है ना वो ज़मीनों पे पैदा होता है, तो उधर तो हम खाते ही रहते हैं। मैंने कहा इधर टेस्ट करूँ, फ़र्स्ट टाइम मैंने इसका नाम देखा तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा टेस्ट है इसका। क्या कहेंगे दोस्तों को जो पुलाव के लिए स्पेशल आते हैं, तो ये ब्राव फूड जो है इसके हवाले से आपका क्या कहना है? बेसिकली इधर इस्लामाबाद में पहले काफ़ी फेमस पुलाव के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो इसका टेस्ट बहुत कंपैरेटिवली बेटर है। तो इसलिए मैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी लोग देख रहे हैं मुझे, जो भी सुन रहे हैं, तो उन सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर इधर आएँ इस्लामाबाद तो ब्लू एरिया में इनकी ब्रांच है, इधर लाजमी टेस्ट करें इसको। तो इस्लामाबाद की सौगात है। इस्लामाबाद की सौगात।